ओके, नाउ वी कम टू प्लांट किंगडम। ठीक है, अब प्लांट किंगडम में जैसे मैंने आपको कहा, वैसे तो हमने 5 इसमें पढ़ने हैं, एल्गी से लेके ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नो और एंजियो। बट यहाँ पर एक टेबल है, इसको भी अगर आप याद रख सकें, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, सिर्फ 2 नाम और इसमें ऐड हो रहे हैं। अगर आप जैसे प्लांट किंगडम है तो उसको 2 भागों में बांटा है पहले तो, है ना। 2 कौन से बनाए हैं इसके, 2 ग्रुप्स, क्रिप्टोगैमी और फिनेरोगैमी। मुश्किल लगते हैं तो आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन दोनों में गैमी वर्ड है ना पीछे। गैमी का मतलब सीड्स, यहाँ पे क्रिप्टोगैमी है, यहाँ फिनेरोगैमी है। यानी ये वो प्लांट्स हैं जिनमें सीड्स नहीं बनते हैं, प्लांट्स विदाउट सीड्स। और इसमें ये कौन से हैं, प्लांट्स विद सीड्स। ठीक है, तो विदाउट सीड्स में आ जाते हैं। देखो आगे इसको फिर बांटा है एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में। और जो फेनेरोगैम्स हैं यानी जिनमें सीड्स होते हैं, तो उसकी 2 आगे 2 ग्रुप्स हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, है ना। तो बेसिकली तो ये वही 5 हैं, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म। लेकिन थोड़ा सा जिम्नो और एंजियो को इकट्ठा बोलते हैं फेनेरोगैम्स, क्योंकि इनमें सीड्स बनते हैं। एल्गी, ब्रायो और टेरिडोफाइटा को इकट्ठा बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स, क्योंकि इनमें सीड्स नहीं बनते हैं। बस इतना सा अगर आप याद रख सको। देन we come to our first group of plants, that is algae। ठीक है, एल्गी जो है छोटी क्लासेस में भी आप पढ़ते थे, अगर हिंदी मीडियम में पढ़ते थे तो शैवाल जिसको कहते थे, राइट। जो एल्गी खासकर बरसात के दिनों में ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ बात करें शिमला की, पानी में या कहीं पे भी रुके हुए पानी में जो हरी हरी सी, है ना, शैवाल उगाती है। प्लस आजकल जैसे आप देखो कहीं पे भी बारिश बहुत होती है तो फिसलन कहीं पे है, बहुत ज़्यादा फिसलन हो जाती है ना, तो वो भी एल्गी की वजह से होती है, जो हल्की ग्रीन सी परत आ जाती है। ठीक है, तो एल्गी जो है, दिस इज़, इसमें जो भी रखे गए हैं प्लांट्स, है ना, किस तरह के हैं वो, दे आर, एक तो क्लोरोफिल कंटेनिंग नेचुरली, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स हैं ना सारे प्लांट किंगडम में। सभी के सभी कौन है, ऑटोट्रॉफिक, जो अपना खुद बनाते हैं यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं। सो दे आर क्लोरोफिल कंटेनिंग, सिंपल, थैलॉइड, ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक, है ना। पानी में ही मिलती है एल्गी, जो है ज़्यादातर पानी में ही मिलती है, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, चाहे वो मैरीन यानी कि समुद्र का पानी। इसमें से एक वर्ड आया है ना थैलॉइड, यानी कि थैलस। ये इनकी बॉडी जो है थैलस लाइक होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। थैलस किसको बोलते हैं, जिसमें रूट, स्टेम, लीफ जैसा ना दिखे कुछ, तो ऐसी प्लांट बॉडी को थैलस कहते हैं। ठीक है, देन थोड़ा सा अगर इनके हैबिटेट को डिटेल में लें, जैसे हमने कहा कि कहाँ मिलती है एल्गी, ज़्यादातर तो पानी में मिलेगी, चाहे फ्रेश वाटर में मिले चाहे मैरीन वाटर में मिले। उसके अलावा मॉइस्ट हैबिटेट्स में मिल सकती है ना, जैसे कि गीले, वही गीली चट्टानों पे उगाएगी, या सॉइल पे कई बार, या ट्री ट्रंक्स पे, इवन तनों पे, बड़े बड़े तने हैं पेड़ के, है ना। अच्छा, फिर कुछ एल्गी जो है वो फंगस के साथ मिलकर क्या बनाती है, लाइकन्स, ये हम कर चुके हैं, है ना। एल्गी प्लस फंजाई, दैट गिव्स यू लाइकन्स। और कुछ एक एल्गी जो है वो एनिमल्स की बॉडी पे भी रह सकती है, जैसे कि स्लॉथ बियर जो होता है उसकी बॉडी पे भी रहती है एल्गी। देन थैलस की बात हमने की, तो इसकी जो प्लांट बॉडी है उसको थैलस कहते हैं, क्योंकि उसमें रूट, स्टेम, लीफ जैसा नहीं दिखता है। और ये देखिए एल्गी, कुछ एक एल्गी यूनिसेल्यूलर भी होती है, सिंगल सेल्ड यानी कि, जैसे कि एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास। कुछ जो है वो फिलामेंटस हो सकती है, फिलामेंट का मतलब एक के ऊपर एक सेल अरेंज होके फिलामेंट बन जाएगा। कुछ जो है वो कॉलोनी में भी रह सकते हैं, है ना, कॉलोनियल। ये जो है आप यहाँ देख सकते हो, जैसे कि दिस इज़ क्लेमाइडोमोनास, जो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाते थे, है ना। ये थोड़ा डिटेल्ड है, जिसमें कि ये पिंक वाला इसका क्लोरोप्लास्ट है, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। तो ये सिंगल सेल्ड है, दिस इज़ क्लेमाइडोमोनास। ये देखिए फिलामेंटस, इसका नाम है यूलोथ्रिक्स, एक के ऊपर एक सेल अरेंज्ड है, ये फिलामेंट बन जाता है। और ये है कोलोनियल, जिसमें कि एक एक जो आप ये देख रहे हो छोटा छोटा छोटा, ये एक सिंगल सेल है एल्गी का, लेकिन ये इस तरह से इकट्ठा कॉलोनी बना कर रहते हैं।
ये है वॉलवॉक्स का एग्जाम्पल, ठीक है। फिलामेंटस में एक और एग्जाम्पल जो है आपको वो है स्पायरोगायरा। ये भी अगर आपने पढ़ा हो छोटी क्लासेस में, ये भी फिलामेंटस है, एक के ऊपर एक सेल इसमें अरेंज होता है। और इसकी खासियत क्या है, ये जिग जैग ये जो जेड शेप्ड इसका क्लोरोप्लास्ट है, स्पाइरल शेप का है ना, इसलिए इसका नाम स्पायरोगायरा है। ये आपको प्रैक्टिकल में भी है इनफैक्ट, ठीक है। तो इस तरह से एल्गी जो है मतलब अलग अलग उसकी शेप हो सकती है। देन स्ट्रक्चर ऑफ एल्गल सेल। एल्गल सेल का मतलब एक सिंगल सेल उसका कैसा होगा, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक आपको पता है, यानी उसमें प्रॉपर सब कुछ सारी ऑर्गेनेलीज होंगी, न्यूक्लियस भी उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा, ठीक है। फूड मटेरियल, नेचुरली फोटोसिंथेसिस करती है एल्गी, तो फिर स्टोर किस फॉर्म में करती है उसको, स्टार्च के फॉर्म में। रिप्रोडक्शन की बात करें इसमें तो 3 तरीक़ों से होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव का मतलब है जस्ट जिसमें कि जैसे जो एल्गी अभी आपने देखा कि एक फिलामेंट है, उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स कर दो तो हर एक टुकड़े से नई एल्गी बन जाएगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि स्पेशल स्पोर्स बनते हैं, जैसे कि ज़ूओस्पोर्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपको पता ही है, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स बनेंगे और वो आपस में फ्यूज़ करेंगे। तो ये जनरल फीचर्स हैं एल्गी के, ठीक है। अब एल्गी को भी फर्दर बांटा गया है इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज कौन सी हैं वो, दैट इज ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। ये ठीक है, ये आपको टेबल फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने। 3 तरह की एल्गी, ग्रीन, ब्राउन और रेड। और इसको क्लास इसकी क्या है, ग्रीन एल्गी को रखा है क्लोरोफाइसी में, ब्राउन को रखा है फियोफाइसी में और रेड एल्गी को रखा है रोडोफाइसी में, राइट। आर से आप याद रख सकते हो, रोडो इज़ फॉर रेड, फियो इज़ फॉर ब्राउन, क्लोरो इज़ फॉर ग्रीन। वैसे भी क्लोरोफिल ग्रीन होता है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। क्लोरोफाइसी में ग्रीन एल्गी है, फियोफाइसी मीन्स ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी मीन्स रेड एल्गी। तो अब इन तीनों एल्गी के कैरेक्टर्स अगर हम स्टडी करें तो वो अगेन हम इसी टेबल में से उनको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए पहले आप इनकी डायग्राम्स अगर देखना चाहें तीनों की, ये देखिए यहाँ पर दिस इज़ ग्रीन एल्गी। ये कुछ ग्रीन एल्गी के एग्जांपल्स हैं। वॉलवॉक्स अभी हमने किया जो कॉलोनी में रहता है, क्लमाइडोमोनास, और ये है कैरा, ठीक है। ये तीनों ग्रीन एल्गी हैं। यहाँ आप देख रहे हो ये तीनों ब्राउन एल्गी हैं। दिस इज़ लेमिनेरिया, दिस इज़ फ्यूकस, दिस इज़ डिक्टोटा। ये तीनों ब्राउन एल्गी हैं। और ये रेड एल्गी के 2 एग्जाम्पल हैं, पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया। ये दोनों रेड एल्गी के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ ग्रीन, ब्राउन और रेड तीनों तरह की एल्गी आप देख रहे हो। इसमें से आपको ये बता दें कि ग्रीन एल्गी जो है ज़्यादातर फ्रेश वाटर में मिलती है। ब्राउन और रेड एल्गी जो हैं ये कहाँ मिलती हैं, समुद्र में, ठीक है ना। ये ज़्यादातर मेरीन है, जबकि ग्रीन एल्गी जो है वो ज़्यादातर फ्रेश वाटर में मिलती है। तभी हम अपने आसपास भी इसको देख पाते हैं ग्रीन एल्गी को। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ऐसा माइक्रोस्कोप से दिखता है, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं दिखेगा ना, ठीक है। ये तो माइक्रोस्कोप से ही दिखती हैं, सिंगल सेल्ड है नेचुरली, तो बहुत छोटा होता है। जबकि ये जो ब्राउन एल्गी है इसके बारे में आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी होती है, इतनी बड़ी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। 100 मीटर तक भी इसकी हाइट जाती है ब्राउन एल्गी की, ठीक है। कोई कोई ब्राउन एल्गी हैं जो 100 मीटर तक लंबी हो सकती हैं और उनको कैल्प्स कहते हैं। समुद्र के अंदर होती हैं ये, एंड दे आर कॉल्ड कैल्प्स। बट एनी हाउ डायग्राम्स कोई नहीं आती इसमें, सिर्फ आपको एल्गी के जनरल फीचर आते हैं वैसे तो। लेकिन अगर ये जो फर्दर 3 तरह की हैं, ग्रीन, ब्राउन, रेड, इनके अगर फीचर्स आते हैं आपको तो भी आप यहाँ से लिख पाओगे, ठीक है। कंपैरिजन भी हो जाएगा तीनों का। जैसे ग्रीन एल्गी की बात करें, ग्रीन, ब्राउन और रेड, तो सबसे पहले तो ये कहाँ मिलती हैं, देखो ग्रीन जो है ज़्यादातर फ्रेश वाटर में मिलती है, जबकि ब्राउन जो है फ्रेश वाटर में रेयर ही होती है, मतलब कम ही मिलेगी फ्रेश वाटर में, सॉल्ट वाटर में मिलेगी ज़्यादा, है ना, या ब्रैकिश वाटर में। उसी तरह ये वाली रेड एल्गी भी फ्रेश वाटर में बहुत कम मिलती हैं, जबकि ज़्यादातर खारे पानी में मिलती हैं, ठीक है। देन
मेन देखो, मेन पॉइंट है इनके पिगमेंट्स का, क्योंकि ग्रीन, ब्राउन और रेड कलर किस वजह से आता है? एक तो क्लोरोफिल ए तो तीनों में ही होता है, यहाँ आप देख रहे हो तीनों में यू विल फाइंड क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल बी जो है वो ग्रीन एल्गी में मिलता है, क्लोरोफिल सी जो है ब्राउन एल्गी में होता है, और क्लोरोफिल डी इज़ प्रेजेंट इन रेड एल्गी। ठीक है। इसके अलावा ये फ्यूकोजेंथिन एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ब्राउन कलर आता है। उसी तरह रेड एल्गी में फाइको एरिथ्रिन होता है, उसकी वजह से रेड कलर आता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। देन ये सभी तीनों फोटोसिंथेसिस करेंगी, और स्टोर्ड फूड ग्रीन एल्गी में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, ब्राउन एल्गी में मैनिटॉल या लेमिनेरिन के रूप में स्टोर होता है, रेड एल्गी जो है वो फ्लोरिडिन स्टार्च के रूप में अपना फूड स्टोर करती है। बाकी इनके जो सेल वॉल है इनके सेल में, तो ग्रीन एल्गी में सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, ब्राउन एल्गी में सेल्यूलोज के साथ साथ एल्जिन होता है, और रेड एल्गी में सेल्यूलोज के साथ साथ पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर्स होंगे। ठीक है। इसके अलावा ये देखिए, अगर फ्लैजिला इनमें हो, है ना, वैसे तो देखो होते ही नहीं है, रेड एल्गी में तो होते ही नहीं है फ्लैजिला, ब्राउन एल्गी में अगर हों तो 2 ही होंगे, जबकि ग्रीन एल्गी में अगर फ्लैजिला प्रेजेंट हो तो दे में बी 2 to 8, उनका नंबर जो है 2 से 8 हो सकता है। तो इस तरह से ये तीनों के बीच में कंपैरिजन है, और एग्जाम्पल्स भी आपने इनके 2-2, 3-3 एग्जाम्पल्स लिख लेने अपनी बुक में से। और फिर आते हैं हम एक और टॉपिक, वो भी वैसे एग्ज़ाम में तो नहीं आया है लेकिन आ भी सकता है, और कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं इसमें जो आपको आने ही चाहिए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी की। ठीक है। एल्गी की फ़ायदे क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो एल्गी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग अबाउट हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन, यानी फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा है। इस धरती पे जितनी भी फोटोसिंथेसिस होती है ना, उसका 50% हिस्सा कौन करते हैं? एल्गी। हालांकि एल्गी इतनी दिखती नहीं है, आपको लगेगा कि शायद बड़े पेड़ जो हैं वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते होंगे, लेकिन नहीं, 50% फोटोसिंथेसिस इज कैरिड बाय एल्गी, है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, उसी की वजह से हमें ऑक्सीजन मिलती है ना। सेकेंड पॉइंट है कि कुछ ब्राउन और रेड एल्गी जो समुद्र में होती है ना, वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हमें देती है। एक का नाम है एल्जिन, एक का नाम है कैरेजिनेन। ये दोनों इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, तो इनको भी आप याद कर लीजिएगा। अच्छा, उसके अलावा ये 2 नाम हैं रेड एल्गी के, ठीक है, जेलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया। इन दोनों एल्गी से हमें क्या मिलता है? अगर अगार बोलते हैं इसको, जो कि किस में यूज़ होता है? आइसक्रीम्स में और जेलीज़ में। उसके बाद बहुत सी ऐसी एल्गी हैं जो प्रोटीन्स में रिच होती हैं, और ख़ास तौर से उनके 2 नाम क्लोरेला और स्पिरुलिना। ठीक है, ये दोनों जो हैं इनमें प्रोटीन बहुत होता है, इसलिए दे आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स बाय सेलर्स एंड स्पेस ट्रेवलर्स। ठीक है, फूड सप्लीमेंट्स के तौर पर, इनफैक्ट ये दवाई के रूप में, कैप्सूल्स के रूप में भी आती हैं, स्पिरुलिना नाम से ही आती है। और इसके अलावा जो मेरीन एल्गी हैं उनकी बहुत सी प्रजातियाँ, 70 स्पीसीज ऐसी हैं विच आर यूज्ड एज फूड, खाई जाती हैं वो। ठीक है, सो ये हो गई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। थैंक यू।